साल 2026 की पहली अमावस्या, चाहे कुछ मत करना लेकिन गाय की ये चीज खिला देना, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। साल 2026 की पहली अमावस्या, मौनी अमावस्या पर गाय माता को खिला देना जय चमत्कारी प्रभावशाली चीज, जीवन से मिट जाएगा दुख दर्द का नामो निशान। जिस चीज के लिए आप तड़फ रहे हैं वह चीज आपके कदमों में होगी। आपका रातों रात बेड़ा पार हो जाएगा, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि जो जय अमावस्या है जय साल की पहली अमावस्या है और मौनी अमावस्या को सभी अमावस्या में से सबसे श्रेष्ठ अमावस्या माना जाता है। ऐसे में इसे साधारण अमावस्या समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बल्कि जय आपकी किस्मत की चाबी होने वाली है। बस दोस्तों, आपको मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर गाय को आपको यह चमत्कारी चीज खिला देनी है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे, धन दौलत में बरकत होगी, आय के नए नए मार्ग खुलेंगे। अगर आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लाखों का कर्ज आपके ऊपर है, तो चिंता मत करिए, बस आपको गाय को यह चीज खिला देनी है। मौनी अमावस्या के पावन पवित्र दिन पर फिर देखना, आपका लाखों का कर्ज भी उतर जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह परेशानी मुझे थी भी या नहीं थी। आपका चाहे कितना भी दुर्भाग्य हो वह सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होगा और कहा जाता है कि जिस भी घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है, स्थायी रूप से वास रहता है, उस घर की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। और माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूर्ण ना हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन किया गया छोटा से छोटा उपाय कई गुना फल देता है, जिससे जीवन सुख में हो जाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, अक्षय पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसे में दोस्तों चुपचाप बिना किसी को बताए मौनी अमावस्या, साल की पहली अमावस्या पर आपको गाय को यह गुप्त चीज खिला देनी है। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपका भाग्य मजबूत होगा, भाग्य सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा, जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन किए गए दान करने का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि भाइयों बहनों, अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। हर माह में एक अमावस्या तिथि आती है और इस प्रकार साल भर में कुल 12 अमावस्या तिथि आती है और इन्हीं 12 अमावस्या में से एक अमावस्या है मौनी अमावस्या। हिंदू धर्म में इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ अमावस्या माना जाता है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वही दोस्तों, मौनी अमावस्या को हिंदू धर्म में अंतत पुण्यदायी तिथि माना गया है। इस पवित्र दिन पर सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। ऐसे में स्नान, दान, जप तप और पितरों का तर्पण करने के लिए इस दिन को शुभ माना गया है। इसके अलावा मौनी अमावस्या का दिन ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। इससे पुण्य लाभ मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वही शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायक होता है। इसीलिए प्रयागराज संगम में लगने वाले माघ मेले में यह तीसरा और सबसे बड़ा पर्व स्नान माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की मान्यता है कि इस पर्व पर गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायी हो जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर सभी भक्तजन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी, भाग्य को मजबूत और जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मौनी अमावस्या पर तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर भी ऐसा सभी के जीवन में नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, उस चीज को अगर आप श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से, जी हाँ गुप्त रूप से गाय को खिला देती हो, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत पलट जाएगी, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा और आप भी कहेंगे कि काश ये बात है पहले पता होती। इसके अलावा आप सभी को यह भी बताएंगे कि इस साल 2026 में मौनी अमावस्या जाने साल की पहली अमावस्या कब है, दान स्नान कब किया जाएगा और गाय को कौन सी चीज खिलाने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं।
सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, जिसको देखने से आपकी किस्मत चमक सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त घर परिवार पर प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से 3 बार जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण लिखकर प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2026 में मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान कब किया जाएगा। तो भक्तों, इस साल 2026 में मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार को मनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को रात्रि 12:03 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 19 जनवरी 2026 को रात्रि 1:21 तक रहेगी। ऐसे में इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार को मनाया जाएगा। वही मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 7:15 तक रहेगा और दान भी 18 जनवरी रविवार को ही किया जाएगा। इसके अलावा मेरे भाइयों, अब की बार मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर कई शुभ संजोग भी बन रहे हैं, जिससे मौनी अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में माघ अमावस्या पर शिवावास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। आपको बता दें, शिवावास योग में शिव शक्ति जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, वही आरोग्य की प्राप्ति होगी और इन योगा में पूजा पाठ दान करना अक्षय पुण्य की बराबर फल प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में बात करें तो मौनी अमावस्या पर्व पर मौन रहकर की जाने वाली साधना जल्दी सफल होती है और पितरों से लेकर देवी देवताओं की कृपा मिलती है। वहीं मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य करते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, नाराज पितर खुश होते हैं, पितर दोष दूर होता है और कहा जाता है कि जहाँ पर पितर खुश होते हैं उस घर परिवार दिन रात चौगुनी तरक्की होती है, आने वाली समस्याएं भी टल जाती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या पर्व पर मौन रहकर की जाने वाली साधना शीघ्र ही सफल होती है। खासकर मौनी अमावस्या पर पितर पूजा करने से कुंडली का पितरदोष भी दूर होता है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सभी को बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर किस चीज का दान करना चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन दान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है और इस दिन छोटा से छोटा दान बहुत ही अंततः लाभकारी होता है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनती करती हूँ कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हल्दी की गांठ, प्रिय भक्तजनों, हल्दी की गांठ का विशेष महत्व है। इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग पूजा पाठ के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर हल्दी की गांठ का दान सौभाग्य, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। वहीं हल्दी को गुरु ग्रह और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि मौनी अमावस्या साल की पहली अमावस्या पर 5 या 7 हल्दी की गांठें लेनी है और इन्हें पीले कपड़े में बांधकर बिना किसी को बताए चुपचाप किसी सुहागन स्त्री, ब्राह्मण या मंदिर में दान कर दे, क्योंकि बिना किसी को बताए किया गया दान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे में हल्दी की गांठ का दान करने से आपका भाग्य मजबूत होगा और आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, जिससे आपकी वृद्धि में विकास होगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और जीवन में आने वाली घटनाएं भी टल जाएगी। वही व्यापार में बढ़ोतरी होगी और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। नंबर 2 पर आता है अन्न का दान। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या पर अन्न का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पावन पवित्र दिन पर चावल, गेहूं, जौ, बाजरा या आटा किसी गरीब, साधु, ब्राह्मण या
जरूरतमंद परिवार को दान करने से अन्नदान के भंडार सदा बने रहते हैं। साथ ही अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा खुश रहती है, जिससे अन्न के भंडार बने रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या पर अन्न का दान करता है, उसके घर में कभी भोजन की कमी नहीं होती है। यह दान माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3 पर आता है काले तिल। जी हाँ दोस्तों, तिल का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। तिल को रोगनाशक, पापनाशक माना जाता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसके अलावा तिल का दान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन मौनी अमावस्या पर काले तिल का दान करना सोने पर सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि काले तिल को शनि देव और पितरों से जोड़ा जाता है। अगर आपको शनि के दुष्प्रभाव, पितृदोष, शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको विशेष रूप से मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस शुभ अवसर पर काले तिल किसी ब्राह्मण, गरीब या पवित्र स्थान पर दान करने से पितृदोष, शनि दोष और दुर्भाग्य का प्रभाव कम होता है। ऐसे में जिन लोगों के कार्य बार बार अटक जाते हैं, जब भाग्य साथ नहीं देता है, जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, मानसिक तनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, उनके लिए यह दान अत्यंत लाभकारी है। नंबर 4 पर आता है सरसों का तेल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको बार बार नजर लगती रहती है, नजर दोष का सामना करना पड़ रहा है, आप जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, बिना किसी कारण के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए मौनी अमावस्या का दिन आपके लिए अंततः ही लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि ध्यान से सुनना। 18 जनवरी साल की पहली अमावस्या के दिन आपको सरसों का तेल लेना है और किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को दान करना है, और फिर शनि देव के मंदिर जाना है और वहां पर शनि चालीसा का पाठ करना है। और आपको जिस भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको कह देना है, बस आपको इतना सा काम कर देना है। फिर देखना दोस्तों, आपको नजर दोष से मुक्ति मिलेगी, आपके रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और भाग्य मजबूत होगा, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। नंबर 5 पर आता है गुड़ और चना। प्रिय मित्रों, गुड़ को मिठास का प्रतीक माना गया है, वही चने को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आपके रिश्तों में मिठास नहीं रहती है, रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो गई है, बिना किसी कारण के घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपसी प्रेम नहीं रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जिससे बड़े बड़े कार्य बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है कि मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर बिना किसी को बताए चुपचाप श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से आपको गुड़ लेना है और चना लेना है और फिर इसका दान करना है। वही मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर आपको गुड़ और चने का मिश्रण दोस्तों बंदर को जरूर खिलाना है, क्योंकि बंदर बजरंगबली जी का रूप होते हैं और बंदर को यह चीज खिलाने से भगवान बजरंगबली जी की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी, घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और मानसिक कमजोरी से भी राहत मिलेगी। नंबर 6 पर आता है कोडी। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या पर कोडी का दान धन, व्यापार और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। वही प्राचीन समय में कोडी को धन का प्रतीक माना जाता था और आज भी यह आर्थिक स्थिरता व सुरक्षा का प्रतीक है, क्योंकि कोडी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। और जब बात आप जानते भी होंगे, तो ऐसे में मौनी अमावस्या के शुभ पावन पवित्र दिन पर आपको 11, 21 या 51 कोडियां लेनी है और इन कोडियों को बड़ी ही शुद्धता के साथ लाल कपड़े में बांधकर किसी गरीब, ब्राह्मण या माता लक्ष्मी के मंदिर में दान करना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना, जो आप लाल कपड़ा ले रहे हैं वह नया होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही लाल कपड़ा है तो वह साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, इस उपाय को करने से, कोडी का दान करने से आय के नए नए मार्ग खुलते हैं, रुका हुआ धन वापस मिलता है। अगर आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, तो ऐसा करने से वह कर्ज भी उतर जाएगा और व्यर्थ का धन खर्च होना रुक जाएगा। नंबर 7 पर आता है वस्त्र दान। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि वस्त्र हमारे शरीर का आधार होते हैं और वस्त्र का दान करना अंततः ही लाभकारी होता है। वैसे तो वस्त्र का दान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जब इसका दान किसी पावन पर्व पर किया जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों,
आप मौनी अमावस्या पर वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, लेकिन वस्त्र दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप काले रंग के वस्त्र का दान न करें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों काला रंग जो होता है उसे शास्त्रों में अशुभ रंग माना जाता है। और अगर आप इस दिन काले रंग के वस्त्रों का दान करते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर में अशांति फैलेगी और आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए वस्त्र दान जरूर करें, लेकिन काले रंग के वस्त्र का दान न करें, इस बात का ध्यान रखें। तो मेरे भाइयों बहनों, ये थी वह चीज जिनका दान मौनी अमावस्या पर करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख शांति मिलती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और मौनी अमावस्या पर किया गया दान, पूजा पाठ, व्रत उपाय करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए अब आपको बताते हैं उस चमत्कारी चीज के बारे में जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कि मौनी अमावस्या पर गाय को कौन सी प्रभावशाली गुप्त चीज खिला देने से धन के भंडार भर जाते हैं, धन का प्रवाह बना रहता है, भाग्य सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों नंबर 1 पर आता है केला। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में केले के पौधों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि केले का पौधा श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक होता है। और जब बात आ जाए केले के फल की तो जैसे सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि केले का भोग सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है और जैसा सात्विक फल भी होता है। ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि मौनी अमावस्या पर आपको केले लेने हैं और उन पर गंगा जल का छिड़काव करना है और फिर श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से बिना किसी को बताए गाय को खिला देने हैं। दोस्तों ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जो कि गुरु ज्ञान, धर्म, सम्मान और उन्नति का कारक होता है। वही इस दिन केला खिलाने से शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय से में सफलता मिलने के योग बनते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और इससे एकाग्रता और वृद्धि बढ़ती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं भी इस उपाय से दूर होती है। नंबर 2 पर रोटी और गुड़। जी हाँ, गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। वैसे तो आप रोजाना गाय माता को रोटी खिलाते होंगे और खिलानी भी चाहिए, क्योंकि यह मंगलकारी होता है। ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि मौनी अमावस्या के दिन शुद्ध ताजी रोटी लेनी है और फिर गुड़ लेना है। इसके बाद रोटी और गुड़ का मिश्रण गाय माता को श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से प्रेम भावना से खिलाना है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है, पितृ दोष शांत होता है और जीवन में चल रही कठिन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, उसको गाय को मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर रोटी और गुड़ जरूर खिलानी चाहिए। इससे स्वास्थ्य में आराम देखने को मिलता है। वही गुड़ मिठास का प्रतीक होता है, जिससे रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है और घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। नंबर 3 पर आता है पान का पत्ता। भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में पान का भी विशेष महत्व होता है। पान का प्रयोग विशेष रूप से भोग में किया जाता है, क्योंकि इसका भोग भगवान को अर्पित करना पूजा पाठ के महत्व को बढ़ा देता है। ऐसे में दोस्तों मौनी अमावस्या पर गाय को पान का पत्ता खिलाना अत्यंत शुभ और लक्ष्मी कृपा दिलाने वाला उपाय माना जाता है। ऐसे में आपको मौनी अमावस्या पर पान लेना है और गाय को खिला देना है और खिलाते समय आपको अपनी समस्या बोलनी है, जिस भी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार की हो। अर्पित करते समय वह समस्या बोलनी है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आप पान खिला रहे हैं उसमें तंबाकू नहीं होना चाहिए, वरना आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे और इस दिन किए गए पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाएगा और आप प्रभु श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपकी एक छोटी सी गलती माता लक्ष्मी को आपके घर से निकाल सकती है। नंबर 4 पर आता है हरा चारा। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गाय का प्रिय पदार्थ घास यानी हरा चारा ही होता है।
ऐसे में आपको करना क्या है कि साल 2026 की पहली अमावस्या यानी मौनी अमावस्या पर आपको किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। हरा चारा समृद्धि और हरियाली का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इससे घर में आर्थिक स्थिरता आती है और धन की कमी दूर होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, दरिद्रता ने पैर पसार लिया है, तो गाय को हरा चारा खिला देना से समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके जीवन में होने वाली समस्याएं भी टल जाएगी। लेकिन किसी भी जानवर को इस शुभ दिन पर परेशान न करें, वरना जीवन में अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी वह चीज जिनको मौनी अमावस्या पर बिना किसी को बताए श्रद्धा पूर्वक गाय को खिला देने से इस दिन की कई पूजा पाठ पर और पायदान स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और दुर्भाग्य सुख सौभाग्य में बदल जाता है। सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभी को पता लग सके। जय लक्ष्मी नारायण।